अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। कई लोग हमारे साथ कल भी थे और आज जो हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिसेफ इज़ रियली प्रिविलेज्ड एंड हम आप सबका आभार मानते हैं कि इस पार्टनरशिप में हम साथ मिलकर इस जगह पे आपने अपना टाइम दिया है यहाँ आने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए टीकाकरण के बारे में। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, कल हमने ये बात की थी ऑलरेडी कि ये हमारी जो जर्नी है पिछले साल शुरू हुई थी और शुरू ऐसे हुई थी कि टीकाकरण एक बहुत ही ड्राई सा सब्जेक्ट है। तो ठीक है, टीकाकरण करवाना है और हमको एक ग्लोबली एक बहुत ही फोकस है टीकाकरण पे, इम्यूनाइजेशन पे और यूनिसेफ के पार्टनर्स और फंडिंग इस सिलसिले में बहुत फोकस्ड फंडिंग है इन टर्म्स ऑफ कैसे हम मदर्स को, कम्युनिटीज़ को ज़्यादा जागरूक करें और अवेयर करें नियमित टीकाकरण के बारे में। तो ये जैसे हम दूसरी चीज़ें करते हैं, टीकाकरण भी थी, लेकिन पिछले साल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे जागरूकता बढ़ा सकते हैं कम्युनिटीज़ में, हम कैसे ये काम कर सकते हैं। हमको ये लगा कि मीडिया के साथ तो खैर हमारा काम सोनिया को आप सब जानते ही हैं, काफ़ी हद तक चलता है बहुत मुद्दों पे, लेकिन हम कैसे स्पेसिफिकली टीकाकरण को लेकर हम सोच सकते हैं कि कैसे इसको हम बढ़ावा दें। तो पिछले साल हमने बहुत मीडिया के साथ काम किया, फील्ड ट्रिप्स पे गए और दिखाया कि कैसे ये सब होता है, क्या है जो मदर्स को प्रिवेंट करता है, क्यों मदर्स नहीं लेके जाना चाहती हैं अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए। और ये सब जब हमने देखा, अपने आप भी फील्ड में जाके मीडिया ने भी देखा, तो हमने कहा कि ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा इसके बारे में और हम बहुत ही ग्रेटफुल थे। हमारे स्टेट ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे उन सब ने लिखा, हमने नेशनल लेवल पे लोगों ने लिखना शुरू किया इसके बारे में। लेकिन एक चीज़ हमको लगी कि अभी भी ये मुद्दा टेक्निकल है। तो जब मीडिया इसके बारे में लिख रहा था, मानिए जैसे प्रिंट जर्नलिस्ट लिख रहे थे या दूसरे लिख रहे थे, तो हमको लगा कि जो ये इशू है ये बहुत टेक्निकल रह जाता है। तो फिर हमारा ये डिस्कशन रेडियो के डोमेन में आया कि रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जब हम टीकाकरण की बात करें या किसी और मुद्दे की भी बात करें, तो एक रूम फॉर क्रिएटिविटी, फॉर मेकिंग इट मोर एक्साइटिंग फॉर पीपल टू हियर एंड इंटरेस्टिंग फॉर मदर्स टू हियर, वो एक स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इस मीडियम के द्वारा। तो हमने रेडियो ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, उदय चावला जी हैं और सिमरन है स्पीक फॉर चेंज, उनसे एक बातचीत करनी शुरू की पिछले साल कि हम कैसे इस डिस्कशन को हम आगे ले जा सकते हैं, कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो तब हमने पिछले साल काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स की, ऐसी वर्कशॉप्स की जहाँ पे हमने टीकाकरण के बारे में रेडियो जॉकीज़, रेडियो प्रोड्यूसर्स के साथ काफ़ी काम किया कि आप किस तरीके से इस मुद्दे को पब्लिक तक ले जा सकते हैं इंटरेस्टिंग बना के, कि मदर्स आपकी बात सुनना चाहें या हंसी से या फिर इमोशनल कनेक्ट से, किस तरीके से। तो वो काम करते करते फिर हमने एक वर्कशॉप की मई जून लास्ट ईयर में, जहाँ पे ये सारे जॉकीज़ और प्रोड्यूसर्स साथ आए और हमने उनके साथ फिर 1 दिन 2 दिन स्पेंड किए, जहाँ हमने बोला कि आपने क्या क्या आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम्स बनाइए, इस तरीके के जिंगल्स बनाइए और ये सब आप करिए। हमने उनको एक आउटपुट्स दिए कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद। उन 2 दिनों के बाद वो लोग वापस गए, उन्होंने 6-8 महीने तक अपने प्रोग्राम्स बनाए, अपने इंटरेस्टिंग जिंगल्स बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, स्पॉट्स बनाए, जो उन्होंने अपने अपने स्टेशंस पे एयर भी किए। और कल की जो हमारी मीटिंग थी, सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों को भी आपके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि कल हमारी जो मीटिंग थी, एक बहुत ही एमिनेंट ज्यूरी साथ आई 6-7 लोगों की, और उन्होंने ये देखा कि किन इन 21 आउटपुट्स जो हमें मिले हैं उनमें से 5 कैटेगरीज़ का हम अवार्ड करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि ये बहुत ही एफर्ट वाला काम इन लोगों ने हमारे साथ किया था पूरा 1 साल लगा के। तो वो कहानी कल तक थी और ऑफ कोर्स उनके साथ हमारा पार्टनरशिप, जो ये लोगों ने इतना एफर्ट किया है, वो जारी रहेगा और हम उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच में रहते हैं। हमारी एक पार्टनरशिप है स्पीक फॉर चेंज के साथ, जहाँ पे हम उनके साथ टच में रहेंगे, उनको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे
कई रेडियो जॉकीज़ और प्रोड्यूसर्स, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगी उदाहरण के तौर पे, कि जब उड़ीसा से और गुजरात से कई जॉकीज़ और कई प्रोड्यूसर्स आज तक हमारे साथ इन टच में हैं, कहते हैं कि जो नॉलेज उनको उस टाइम मिल चुकी है ओवर द लास्ट 1 ईयर, वो अलग अलग तरीक़ों से अब यूज़ कर रहे हैं टीकाकरण पे, और एक उनके लिए एक पर्सनल सब्जेक्ट बन गया है इंटरेस्टिंग, जो वो अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं. सो वो रिलेशनशिप तो जारी रहेगा और हम बिल्ड करेंगे. आज का हमारा जो टुडे रियली इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, और हमारे हिसाब से आई थिंक वो यूनिसेफ के लिए एक बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी रिलेशनशिप बनेगा. नागरिक फाउंडेशन, I'd like to thank Mr. Dwivedi for taking this forward with us, because we've been discussing, पिछले पूरे साल हमने डिस्कस किया कि ठीक है अब यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन जो असली काम ज़िलों में हो रहा है और जो मुद्दे ज़िलों तक हम पहुँचाना चाहते हैं और जिन लोगों से हम एक्चुअली बातचीत करना चाहते हैं, वो हम कैसे, हम उनकी तरफ उन तक हम कैसे पहुँचें. और मिस्टर द्विवेदी ने हमारे साथ काफ़ी स्ट्रेटजाइजिंग की है. I'd like to mention here that Sonia has tirelessly worked with him and arrived at this piece where they have said that हमको district media, district Prasar Bharati are the people who can really make our message reach where we want it to reach. जो लोग जो जहाँ तक आप ये मैसेज पहुँचा सकते हैं, हम कभी नहीं पहुँचा सकते हैं. और जितना भी हम अर्बन लेवल पे या मेट्रो लेवल पे काम कर लें, वो एक ब्रैकेट या वो एक कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है. जो रूटीन इम्यूनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारा काम हुआ है. एंड ये जो फिल्म है, दिस इज़ बीइंग शोन ऑल अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली, जिसमें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है. यूनिसेफ आइडेंटिफाइड सर्टन फील्ड लेवल वर्कर्स, उसमें हेल्थ वर्कर्स भी थे, उसमें आपके और हमारे जैसे लोग भी थे, उसमें कुछ कम्युनिटी डॉक्टर्स थे, कम्युनिटी हीलर्स थे, जिन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में. और ये पिछले 1 साल से इसकी तैयारियां भी चल रही थी, बिकॉज़ लोगों को आइडेंटिफाई करना इतना आसान काम नहीं होता है, आप समझते हैं. बिकॉज़ जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं. सो दिस वाज अ ह्यूज एक्सरसाइज जो पिछले 1 साल में यूनिसेफ ने कई अपनी डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज़ के साथ मिलकर किया था. तो बनकर बहुत ही खूबसूरत सी एक फिल्म आई है जिसका नाम है एक स्टार ऐसा भी. कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, कुछ उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं और बन जाते हैं हमारे स्टार. जैसे ऑटो चलाने वाले पूर्णचंद्र, जो मिशन इंद्रधनुष के संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को उड़ीसा में पूरा करने का हिस्सा बन चुके हैं. आइए देखिए कैसे. तीन पहियों पर एक जिंदगी हजारों की सलामती के लिए रोज निकलती है. मिलिए ओडिशा के रहने वाले पूर्णचंद्र से उनकी टीका एक्सप्रेस में. हर बच्चे को सारे टीके लगें, यही इस स्टार का मकसद है. पूर्णचंद्र की कोशिश है टीकाकरण न रहे अधूरा, हर बच्चे की सेहत का सपना हो पूरा. पूर्णचंद्र जैसे कई लोग सरकार के AVDS यानी ऑल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम में पंजीकृत होकर मिशन इंद्रधनुष अभियान को कामयाब बना रहे हैं. हर बुधवार सूरज निकलते ही पूर्णचंद्र अपनी टीका एक्सप्रेस में कोल्ड चेन सेंटर से टीके लेकर 6 उपकेंद्रों तक पहुंचाते हैं. ये बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अहम है. मैं हमेशा देखता था ANM मैडम को अस्पताल से टीकों का डब्बा लेकर बच्चों के पास जाते हुए. इसमें बहुत वक्त लग जाता था, जिसके कारण कई बच्चों का टीकाकरण रह जाता था. मेरे पास ऑटो था तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही टीके अस्पताल से लेकर बच्चों तक पहुंचा दूं, ताकि सभी का टीकाकरण समय पर हो सके.
आज मुझे खुशी और बेहद गर्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सेहत की सुरक्षा मुमकिन हो पाई। ପିଲାମାନେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। पूर्णचंद्र की इस एक पहल से आज एएनएम दीदी समय पर टीकाकरण शुरू कर पाती हैं। एवीडीएस की वजह से अब समय पर टीके और दवाइयाँ आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुँच जाती हैं। इससे मैं सही समय पर ज्यादा बच्चों को टीके दे पाती हूँ। सेशन के बाद पूर्ण बचे टीके कोल्ड चेन सेंटर वापस ले जाकर उन्हें नुकसान से भी बचाते हैं। आज पूर्णचंद जैसे हजारों लोग एवीडीएस यानी अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम को पूरे देश में कामयाब बना रहे हैं। स्टार हो तो पूर्णचंद जैसा, लेकिन लाखों बच्चों के लिए एक स्टार काफ़ी नहीं। ये जो फिल्म थी जी टीवी पर भी दिखाई गई थी एंड वी हैड टाइड अप विद डिफरेंट चैनल्स ऑल्सो। पर्पस यही था कि जो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिले और ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ें। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स कि हम रूटीन इम्यूनाइजेशन को अच्छी तरह समझ लें, और इसके लिए द बेस्ट पर्सन इज सिटिंग राइट हियर। डॉक्टर सतीश, मैं आपसे गुजारिश करूँगी, सॉरी डॉक्टर गजेंद्र, अगर आप आके थोड़ा सा हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में बता सकें, सो दैट विल बी वेरी गुड। थैंक यू सो मच। Radio is an important medium of communication. What is the need of the community rather than they focus on that what we want to deliver to the community. So the radio is very important in which we need to focus, because electronic media, print media, everybody is focusing on them, and radio is becoming important. This we can understand from the fact that even the Prime Minister has referred to that medium. The routine immunization, the India program is a very vast. It is one of the largest program. In India, the last survey which we are having for the coverage thing, for the Pan India survey, that shows that in India 61% is the CES 2009, 61% is the coverage. The RSOC 2013 you can say 65%, but that is not is available in the public domain, so we normally do not quote it. So the last available public domain data for the whole India coverage for the immunization is the CES 2009. And that shows that in India, 61% of the children are fully immunized. Fully means those who have covered all the vaccination by the 1 year of age. So it means in another way that 61%, which is normally near to the 66%. So we can say that 2 out of 3 our children are immunized, and 1 children out of every 3 children is not fully vaccinated. If any children who is not fully immunized, it is as bad as not immunized. जैसा मैंने आपको पहले बोला कि प्रायोरिटी पे नहीं है कहीं, और ये हम कई सारी चीज़ों से हम इसको मतलब ये दिखता है हमको कि कई प्रायोरिटी पे नहीं है। द लेटेस्ट एग्जांपल है जो इस साल का बजट था, उसमें हेल्थ का जो बजट था उसमें कटौती की गई। किसी भी एक्स्ट्रा ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कलर डिफरेंस अगर आपको हो रहा, तो ये जो गुजरात वैसे तो विकसित राज्य है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वो उसको मानते हैं जो मीजल्स, जिस बच्चे ने मीजल्स तक अपने पूरा टीकाकरण किया है। एक ही कंट्री है, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है, बट क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और हर राज्य भारत में अपने आप में एक अलग है। इंडिया में बच्चे कम से कम फुली इम्यूनाइज होने चाहिए। पार्शियली वैक्सीनेटेड यानी कि जो सिस्टम में आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं एंट्री तो की है, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर पाए। तो जो इम्पोर्टेंट आज जो दो बिग बार्स, नॉट नोइंग अबाउट वैक्सीन एंड डिडंट फील नीड। मिशन इंद्रधनुष जो नया मिशन लॉन्च किया, इनमें 201 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया। 50% बच्चे इन 201 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हैं, यानी कि अब हमारा एरिया भी फोकस है, हमें यहाँ पर फोकस करना है इन जगहों पर। उदय मनेव सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, सेकेंड लाइन कोई पूरा करेगा? ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। वेरी गुड, तालियां शिफाली के लिए, अमेजिंग। आई एम श्योर आपको इसका मतलब भी पता होगा। परिश्रम, हार्ड वर्क और एक्शन, ये 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। केवल सपने देखने से आपके प्रण, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं,
उनके लिए परिश्रम करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे पता है कि उसी मेहनत, उसी परिश्रम के द्वारा हम कंप्लीट इम्यूनाइजेशन के गोल तक पहुंचेंगे, और वो सब कुछ आपकी तरफ से आएगा, और यूनिसेफ विल बी आवर गाइड इन दिस। ऐसे में हमारे एक और बहुत ही, जिनके कंधों पर हम बहुत ज़्यादा बोझ डालने वाले हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उज्जवल मोइत्रा। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, काफ़ी समय से हमारी जान पहचान है, ऑल इंडिया रेडियो, बिग FM, रेडियो सिटी, सभी में प्रोग्रामिंग जो आज आप सुन रहे हैं उसके पीछे जो बैकबोन है वो उज्जवल जी की है। स्ट्रैटेजी एंड कम्युनिकेशन इनकी स्पेशलिटी है। आजकल BBC में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। मैं चाहूँगी कि उज्जवल मोइत्रा थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हम इसे और आगे कैसे ले जा सकते हैं। हमारा जो काम होता है वो 3 मेजर स्ट्रीम्स ऑफ वर्क हमारे हैं जिसमें हम काम करते हैं। हम हेल्थ पे काम करते हैं। हेल्थ पे हमारा जो कैंपेन्स रहे हैं, हमने NACO के साथ एड्स कंट्रोल पे और ब्लड डोनेशन, थैलेसीमिया पे काम किया है। आपने शायद कोई एक ऐड देखा हो जिसमें एक छोटी सी बच्ची सबके पास जाती है और सबको थैंक यू बोलती है, और वो पूछते हैं आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, मैंने तो ब्लड डोनेट नहीं किया। सो दैट्स पार्ट ऑफ अ कैंपेन। हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे बहुत काम कर रहे हैं, और जैसे कि गजेंद्र जी ने कहा कि बीमारू स्टेट्स, तो हम उन्हीं बीमारू स्टेट्स में से एक स्टेट है बिहार, जहाँ पे मैटरनल चाइल्ड मोर्टालिटी रेट्स बहुत हाई हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, और हम गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, और उसकी एक वजह है क्योंकि हमें किसी भी टॉपिक पे काम करने के लिए डोनर एक ग्रांट देता है, और वो ग्रांट किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में काम करने के लिए होता है, और उसकी एक मियाद होती है। हम गवर्नमेंट के साथ बहुत कंधे से कंधे मिला के काम इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जो एजेंसी उसे आगे लेके जाएगी, जो एग्जीक्यूट करेगी, उनकी अपने आप में एक ओनरशिप वो उसमें महसूस करें, ताकि जब हम वहाँ से निकल भी जाएं तब भी वो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म ना हो, वो आगे चलता रहे। जैसे कि हमारे कुछ मोबाइल प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाहूँगा फिर कभी सोनिया जी मौका दे तो हम आप आके बात करें इसके बारे में, जो हमने बिहार में किए, और वो इतने सक्सेसफुल हुए कि बिहार राज्य सरकार के अधिकारी जो है उनको उसके लिए अवार्ड मिला, और हम चुप रहे क्योंकि अगर वो उसके लिए सामने आके उसके लिए अवार्ड ले रहे हैं तो उसको अपना रहे हैं, उसको अपना मान रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अगर वो ऐड देखा हो तो वहाँ भी BBC मीडिया एक्शन का कहीं नाम नहीं आता। हमारे लिए ज़रूरी है कि काम जो हम करते हैं वो सफल हो, ना कि हमारा नाम आए। इनोवेशन इज़ समथिंग दैट वी स्ट्राइव फॉर। हम इनोवेट करते हैं, हम अलग अलग मीडिया टूल्स में इनोवेट करते हैं कि क्या क्या क्रिएटिवली किया जाए। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी इनोवेट करते हैं कि रेडियो, TV, आउटडोर्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये तो है ही। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हम खुद ईजाद करें जिस पे हम अपने ऑडियंसेस तक पहुंच पाए, क्योंकि जैसे गजेंद्र जी ने बताया कि बहुत से हमारे ऑडियंसेस हैं जिनके पास हमें पहुंचना चाहिए, जिनके पास शायद टेलीविज़न, रेडियो नहीं पहुंच पाता। एक ही मैसेज को हम हर तरह से हम लोग उनको सराउंड कर देते हैं कि चाहे वो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को क्यों ना कंज्यूम करे, उसको वही मैसेज हर जगह से मिले। क्योंकि एक ही चीज़ को जब बार बार हैमर किया जाता है, तभी एक सोच शुरू होती है, और उस सोच के बाद ही बिहेवियर चेंज की कोशिश हो सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे कुछ मोबाइल प्रोडक्ट्स हैं, किलकारी, मोबाइल कुंजी, मोबाइल एकेडमी, क्योंकि मोबाइल की पहुंच आज हिंदुस्तान में तकरीबन सबके पास है। हमारा ये अनुभव रहा है कि कई बार लोगों के पास रेडियो सेट शायद नहीं भी होते हैं। अगर रेडियो सेट्स होते भी हैं तो शायद वो एक रेकरिंग कॉस्ट है ना, बैटरी डालनी पड़ती है, शायद उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो हम रेडियो प्रोग्राम ज़रूर बनाते हैं, पर हम उसे फिर कस्टमाइज़ करके उनके और करीब लेके जाने की कोशिश करते हैं लिसनर्स क्लब के थ्रू। बात करते हैं खिड़की मेहंदी वाली की, एक हेल्थ शो। ये हमने बिहार में मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे एक शो डिज़ाइन किया था। पर हमारा अनुभव जो था, क्योंकि BBC में हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जिस ऑडियंस से बात करना चाह रहे हैं, जिसके पास हम पहुंचना चाह रहे हैं, पहले हम जानें, उनके पास पहुंचें, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या सोच है, उसे जानें। और वो शो हालांकि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है और टारगेट ऑडियंस फीमेल है, पर वो अपील करे मैन को भी, एक मर्द को भी वो अपील करे। क्यों? क्योंकि रेडियो सेट तो मर्द के पास होता है। अगर उसे वो प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा तो वो रेडियो ट्यून नहीं करेगा। अगर वो ट्यून नहीं करेगा तो महिला नहीं सुन पाएगी। मुझे लगा कि ये महिला जो है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो क्या इस महिला के लिए हम कोई ऐसा कार्यक्रम बना सकते हैं जो उनके लिए एक छोटा सा झरोका, एक छोटी सी खिड़की खोलती है, जो उनके आंगन से बाहर
क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बारे में भी हम उनको थोड़ा बहुत बता पाएँ। उसी से शुरुआत हुई हमारे प्रोग्राम की, खिड़की मेहंदी वाली। मेहंदी जो कि ये सेंट्रल कैरेक्टर है जिसे हमने बनाया, मेहंदी की अपनी कहानी है। वो उसी बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे उसकी 4 बहनें थी, जिसमें से एक इसलिए मर गई क्योंकि उसका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ था, वो बीमार रहती थी। 4 बहनें इसलिए थीं क्योंकि दादी को और पति को हमेशा एक बेटे की चाह थी। एक ये फुंटी चाय वाला और डॉक्टर अनीता। ये बेसिकली क्रिएटिव टूल्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया। फुंटी क्योंकि आप जब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की बातें करते हैं, यहाँ हमने इस प्रोग्राम में सिर्फ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के अलावा हमने नॉर्मेटिव इश्यूज़ को भी डिस्कस करने की कोशिश की, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, जैसे कि महिलाओं बच्चियों का ना पढ़ना। तो इन चीज़ों तो ये कई बार क्या होता है कि ये टॉपिक्स थोड़े से सैड हो जाते हैं, पर आपका प्रोग्राम आपको हमेशा चर्पी पॉजिटिव रखना है। तो और मर्दों को भी अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये फुंटी चाय वाला हमने बनाया, जो आता है बीच बीच में, कहीं आके कुछ चुटकी दे जाता है, कुछ कहीं जोक सुना जाता है। तो और जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जो बिल्कुल गूढ़ इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए हमने डॉक्टर अनीता एक हमने कैरेक्टर इसी शो में हमने रखा, जो कि एग्जैक्टली जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए क्योंकि हम कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं पर हम टेक्निकल नॉलेज एक्सपर्ट्स नहीं है, तो हमने जो हमारे टेक्निकल पार्टनर्स है केयर इंडिया, उनके साथ हमने काम किया और पूरा टेक्निकल स्क्रिप्ट हमने उस पर तैयार की। और वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमने एक डॉक्टर के थ्रू दी, क्योंकि डॉक्टर के थ्रू जब वो इन्फॉर्मेशन जाती है तो लोगों के लिए वो एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होती है। BBC मीडिया एक्शन प्रस्तुत करते हैं बदलते बिहार का अपना रेडियो शो, नाट्य धारावाहिक खिड़की मेहंदी वाली। अखियाँ की डिबिया में इस तरह करके रखे जो ख्वाब, मिला सबको आसमान आज, उड़ने में अब कैसी है लाज, कि अब है खुली खिड़की मेहंदी वाली। बचपन भेजो तू जो देश, पायल जवानी बुढ़िया भेस, सपने मर गए छोट उमरिया, मैया मोरी कौन जुर्म में। मेहंदी सही कही ना दीदी, उम्र भी ना ही होवे है कि शादी और बच्चा, जवानी पे चढ़े बूढ़ा का लबादा। ये भी कोनो रीत है, जो काम जरूरी है वो तो आधा अधूरा छोड़ देवेंगे, और जिसका समय भी ना ही आया ऊ को निपटावेंगे जल्दी, फिर पूरा जिंदगी आंसू टपकाओ। पर अब आंसू ना ही टपकी, बल्कि खुशियाँ छल छलाई, काहे की खुल गई है खिड़की मेहंदी वाली। फुंटी फुर्ती लाया, चाय गरम लाया। मेहंदी दीदी, हमका भी बहुत है दुख है, पढ़ाई बीच में छोड़ेगा। उदास मत हो फुंटी, तोहरे चाय का जब होटल खुल जाए ना, हम तोहरा पढ़ाई भी पूरा करावेंगे। दीदी ऐसन बात करोगी तो हम संडिया जाएंगे। चुप कर पगला, ऐसा बात बोलेगा तो हम भी संडिया जाएंगे। अच्छा छोड़, अब कुछ बढ़िया से सुना दे। ई सुनो। इम्यूनाइजेशन को हमने जब अनपैक किया तो हमें लगा कि हमें इन 3 चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। कि एक, पहले इम्यूनाइजेशन की नीड है, इसे हमें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन के क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या टीके, कब कब टीके, इसके लिए हमने एक एपिसोड लिया। और आखिर जो 27वां एपिसोड था इस बैच का, उसमें इम्यूनाइजेशन कंप्लायंस, जो गजेंद्र जी ने भी कहा कि इम्यूनाइजेशन ना हो या पार्शियल इम्यूनाइजेशन हो, दोनों ही इक्वली बुरे हैं। इम्यूनाइजेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है VHSND, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, जहाँ पे आशा, ANM, आंगनवाड़ी होती हैं और महिलाएं ज़्यादातर, हालांकि वो सैनिटेशन न्यूट्रिशन बहुत से इश्यूज़ के बारे में है, पर ज़्यादातर अमूमन वहाँ पे औरतें इम्यूनाइजेशन के लिए आती हैं। तो वहाँ पे उसके लिए हमने अलग आउटपुट्स डिज़ाइन किए और हमने मोबाइल को इस्तेमाल किया कि जो ANM हैं उसके पास मोबाइल है, उनको हमने स्पीकर्स प्रोवाइड किए। तो वो जब वहाँ पे आती हैं तो वो अपने उस स्पीकर को अपने मोबाइल के साथ अटैच करती हैं और एक ख़ास नंबर जब वो डायल करती हैं तो उनको वो मैसेज वहाँ पे सुनाई देता है। और वहाँ पे वही मेहंदी और डॉक्टर नीता है, पर एक छोटा सा पैकेज है 2.5-3 मिनट का, और वो अपनी बातचीत के थ्रू उस ऑडियंस को जो वहाँ पे आई हुई है इम्यूनाइजेशन के लिए, उनको एड्रेस करती है। एक हमने IPC टूल डिवाइस किया, जो ऑडियो विजुअल IPC टूल है। ऑडियो विजुअल वो इस तरह से है कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है
जिसको वो लेके जाती है, जिस परिवार को जो ज़रूरत है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई प्रेग्नेंट है, तो जब उसकी किसी परिवार के पास जाती है जहाँ पे वो प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी भी हो सकता है चौथे महीने में है, या किसी परिवार में जाती है जहाँ पे एक बच्चा है जो 3 महीने का है, तो अलग अलग फैमिलीज़ के हिसाब से वो कार्ड निकालती है और वो एक बटन दबाती है, और जब वो बटन दबाती है तो उसके मोबाइल के थ्रू फिर डॉक्टर नीता उस लेसन के बारे में बोल रही होती है। उससे होता ये है कि हमें, क्योंकि वो आशा उस परिवार को जानती है, क्योंकि वो उसी विलेज से बिलोंग करती है, उसी गांव से बिलोंग करती है, तो एक आत्मीयता उसके साथ है। और हमने किया ये कि हम एक डॉक्टर कैरेक्टर को मोबाइल के थ्रू उनके पास पहुंचा रहे हैं, जिससे कि जो आशा की बात में जो क्रेडिबिलिटी नहीं, क्योंकि कई बार परिवार कहते हैं कि इसको क्या मेडिकल ट्रेनिंग है जो हमको आके ये सारी बातें बता रही है, पर जब आशा जो बातें बता रही है वही चीज़ वो सुनते हैं दोबारा डॉक्टर नीता के मुंह से उस मोबाइल के थ्रू, तो उसको और क्रेडिबिलिटी मिलती है। और ये बिहार में हमने प्रोजेक्ट किया था और वो सक्सेसफुल रहा, और अब उसे नेशनल हेल्थ मिशन ने अडॉप्ट कर लिया है, और जल्दी ही हिंदुस्तान भर में उसे जो है पहुंचाया जाएगा, मोबाइल एकेडमी को भी, मोबाइल कुंजी को भी। मैं आपको सच बताऊं, इतना सीखने के लिए होता है हरदम नई नई चीज़ें। मैं बहुत ही फैसिनेशन से सुन रहा था कि देखिए किस कदर चीज़ें बदल रही हैं रेडियो की दुनिया में, और किस तरह से वो इतनी आसान भी हो रही हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी जो भाषा भी अच्छी तरह से हमारी वाली नहीं बोलता, अपनी बोलता है, लेकिन हमें उसकी भाषा उसके पास लेके जानी है, वगैरह वगैरह। खैर मुझे आवाज़ें बहुत खूबसूरत लगी, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और इतना उनमें अफेक्शन है, इतनी वार्मथ है जो आपने आवाज़ें यूज़ की हैं मेन कैरेक्टर्स के लिए, फैसिनेटिंग। नंबर 2, आपने देखा कि जो भाषा है कितनी प्यारी सी सुनने में लगती है, और मन करता है कि थोड़ा सा और सुनने के, और कैसे बात कर रहे हैं। सर इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये भाषा हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आपने जो मोबाइल टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल किया, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा और बता दें, कम से कम मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है कि कैसे, अगर फ़र्ज़ कीजिए हम में से किसी को उस प्लेटफॉर्म पे जाना हो तो वो क्या क्या चीज़ों का इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा, क्या किसी कंपनी के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई वेब या मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अंदाज़न कितना ख़र्चा इसमें आ जाता है। थैंक यू। एक मोबाइल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर तरह के ऑपरेटर्स, क्योंकि कोई आइडिया पे होता है, कोई एयरटेल पे होता है, कोई वोडाफोन पे होता है, तो हमारी सबसे पहली लड़ाई जो होती है कि कोई एक नंबर हम दें जो ये सारे रिकग्नाइज़ करें। तो ऐसा नहीं कि अगर आप रिलायंस के ऑपरेटर हैं, रिलायंस के सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस नंबर को डायल करें, अगर आप वोडाफोन। एक तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो उसका कॉल वो टर्मिनेट करके वो आगे आपके उस पर ले जाए। दूसरा एक और आपको चाहिए होता है कि एक डेटाबेस जो आपको मैनेज करता है, जैसे कि किलकारी है। किलकारी में उस महिला की जो प्रेगनेंसी की स्टेज है वो अगर आपके पास ठीक से रिकॉर्डेड है तभी आप उसे सही मैसेज देंगे, नहीं तो हो सकता है कि एक प्रेग्नेंट महिला को आप उसका बच्चा 3 महीने का है ऐसे मैसेज आप दे रहे हो। तो ये हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी का दायित्व है, और सभी लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं कि हम इस राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। मैं इसके साथ अपने ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो अपना परिचय दें, जिससे कि सारे लोगों से बात एक बार इंटरेक्शन हो, और फिर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अभय शंकर गौर, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन करेस्पॉन्डेंट, हरदोई डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। जयप्रकाश दशोरा, कॉरेस्पॉन्डेंट आकाशवाणी एंड दूरदर्शन फ्रॉम चित्तौड़गढ़, राजस्थान। बांकी बिहारी शर्मा, कैला देवी के पास है, करौली डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान। मनिंदर सिंह मोंगा, कॉरेस्पॉन्डेंट दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो, अमृतसर। अवनीत सिंह तेजा, कॉरेस्पॉन्डेंट दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब। Good morning, all of you. My name is Vikas Kalia and I represent Faridabad, Haryana for AIR and DD News. Thank you. Myself Rajiv Shankar Shukla, District Correspondent, Udham Singh Nagar, Uttaranchal. नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा, हरिद्वार से, डीडी न्यूज़, आकाशवाणी और साथ में यूएनआई भी देखता हूँ। श्याम जी अग्निहोत्री, खीरी, उत्तर प्रदेश, संवाददाता, आकाशवाणी दूरदर्शन। आकाशवाणी और दूरदर्शन जिसकी रीच गांव के गरीब और खेत पे बैठे हुए उस आदमी के साथ जुड़ा रहता है जो कभी काम करता है, कभी काम करते समय आनंद के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त करता है, और उसी के साथ ये एक ऐसा माध्यम है
जिसको बिजली की आवश्यकता नहीं, ट्रांजिस्टर। गांव में आज इस देश में सबसे बड़ा अभाव बिजली का है, पावर क्राइसिस है, रोस्टिंग है, पावर रोस्टिंग है, जिसकी वजह से आज संचार माध्यम जिस समय आवश्यकता होती है उस समय उनको उपलब्ध नहीं रहते। लेकिन ये ट्रांजिस्टर कहीं पर भी पोर्टेबल भी है, घर में ही नहीं, खेत की मेड़ पे अपने काम करते हुए समय भी ये उसको उपलब्ध रहता है। कौन कौन लोग इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं? सबसे ज़्यादा लाभ उठाती हैं इसका महिलाएं, क्योंकि गांव की महिलाएं अपनी एक चार दीवारी में रहती हैं और उनको जानकारी के लिए ये सबसे बड़ा माध्यम बनता है। मनोरंजन, ज्ञान, जागरूकता और सबसे बड़ी आवश्यकता गांव में स्वास्थ्य की है। ऐसे ही हम इम्यूनाइजेशन के लिए, टीकाकरण के लिए एक अभियान चला करके अगर जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आज 61% कवर्ड है, इसको हम 100% जरूर कवर करके दिखलाएंगे। सबसे बड़ा उनको बताना ये है कि टीकाकरण अगर नहीं कराएंगे तो ये जानलेवा है। दूसरी बात हम ये बताएंगे कि आज दुनिया में कितने लोग जो हैं इसकी वजह से मर रहे हैं। दुनिया की बात नहीं, हम अपने उस स्थान की बात बता सकते हैं, अपने प्रदेश की बात बता सकते हैं, जो जिला है उसकी बात बता सकते हैं। इसके साथ ही जो गैप्स आते हैं इस प्रोग्राम में कि रूरल एरिया में कोल्ड चेन मेंटेन है या नहीं, या वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं, हमेशा ये गैप्स जो है, अगर एक आदमी इम्यूनाइजेशन कराने जाता है अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों को लेकर के, और अगर वो वहाँ गया और उसे अगर आशा या एएनएम नहीं मिली, या उसे वहाँ पर मान लो उस दिन टीकाकरण नहीं हो पाया या वैक्सीन नहीं मिला, तो वो अगली बार कभी नहीं जाएगा। तो ये जो गैप है, इस गैप को कहाँ से पूरा किया जाए और इनको कैसे लोगों तक लाया जाए कि वो इसके लिए अवेयर हो, इस बात को हम पूरा कर सकते हैं। आकाशवाणी के न्यूज़ सर्विस डिवीजन ने बताया कि इस समय टीम फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म ये है दशहरा, ये भी दशहरा चित्तौड़गढ़ से रहने वाले आकाशवाणी के लिए जो लिखना है वो भी हिंदी में, तो भाषा बहुत साधारण होनी चाहिए, बहुत सिंपल नहीं, इसलिए क्योंकि उनकी भाषा में रेडियो में दो सेक्टर हैं, ये भी आप लिख लीजिए कि आप हमारे इस कार्यक्रम का आशा वर्कर को शुरू से अपने बच्चे की सेहत की इतनी फिक्र होनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली को कन्विंस करे कि उसका टाइम आ गया है। अपने गाँव से वापस नहीं जाते जिनके बच्चे वापस स्कूल आए, नहीं न्यूज़ बुलेटिन में जो रिपोर्ट करते हैं, तो लेकिन उसके बावजूद मतलब थोड़ा सा ना वहाँ पे गैप उनके बीच हेल्थ सर्विसेज के बारे में लगा लो, तो वो भी थोड़ा सा अनपढ़ता की वजह से वहाँ पे ना टीवी है ना कुछ है, तो वहाँ पे जैसे रेडियो जरूर है, वहाँ FM रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, उसके अलग अलग एक कॉरिडोर्स है, लेकिन हमों की जिम्मेदारी बन रही है अगर मैं अपनी न्यूज़ में कोई डॉक्यूमेंट्री उस सब्जेक्ट को ले आऊँ, जैसे कि अभी तो दादाजी ने कैरेक्टर्स के जरिए उसको एक्सप्लेन किया था, तो शायद लगभग एक बार आता है। और हमारे वहाँ क्या जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 80-84 डिस्ट्रिक्ट हैं, और हम अपनी बिहार में जो है वो हिंदी में कहलाती है। And it should be used at every possible platform. बैन कर देना इधर। XYZ के नाम पर 10 रुपए काट दिया।
We have meanwhile a few moments which we would like to request. Whatever best we can do to help UNICEF, we'll definitely do it. Thank you. How All India Radio, which does its usual programs on farmers, किसान प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, तो उन किसान प्रोग्रामिंग के अंदर क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये उन्होंने डिस्कस किया। और उसी का अभी एक प्रेजेंटेशन जो फर्स्ट ग्रुप है, दैट्स अ प्रेजेंटेशन दैट वी विल सी। देवांश देवगन, ललिता चतुर्वेदी जी, विकास कालिया, श्याम जी अग्निहोत्री, पवन कुमार, राजीव शुक्ला और आकांक्षा, इतने लोगों ने बैठ के एक बहुत डीप मंथन किया कि ये जो न्यूज़ समाचारों के साथ साथ ये जो अदर प्रोग्राम्स है ऑल इंडिया रेडियो के, जैसे कृषि दर्शन है, कृषि चर्चा है, कृषि समाचार है, तो इनमें अगर जो यूनिसेफ के सेलिब्रिटी हैं वो अगर अपना एक ऑडियो एक टैग देते हैं, कोई मैसेज देते हैं, उसको चला दिया जाए तो उसका एक संदेश अच्छा जाएगा। क्योंकि किसानों के लिए कार्यक्रम है, मजदूरों के लिए कार्यक्रम है और महिलाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग है। तो अगर यूनिसेफ की सेलिब्रिटी इसके लिए तैयार हो जाता है कि हम ऑल इंडिया रेडियो को डिफरेंट प्रोग्राम्स को चलाने के लिए उसमें अपना एक मैसेज हम ऑडियो मैसेज देंगे तो उसका एक अच्छा संदेश जाएगा। आलेख एवं स्वर है श्यामजी अग्निहोत्री का। लखीमपुर खीरी जनपद में इस वित्तीय वर्ष में जहां एक ओर विकास कार्यों में काफी प्रगति देखी गई, वहीं दूसरी ओर बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि ने किसानों की मानो कमर ही तोड़ दी। हालांकि केंद्र व राज्य सरकारें इस संकट की घड़ी में किसानों की हर संभव मदद करने का विश्वास दिला रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की यदि बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास 20,532, लोहिया आवास 1637, स्वच्छता अभियान के तहत 13,000 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। ये तो न्यूज़ वैल्यू के कार्यक्रम हैं जो समाचार सेवा प्रभाग करता है, पर आकाशवाणी का एक तबका ऐसा भी है जो टारगेट ऑडियंस के लिए कार्यक्रम करता है, खास करके किसानों के लिए। तो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सूचना चारों अंग हैं कार्यक्रमों के, तो इसमें सूचना का अंग तो इन्होंने दिया, पर मनोरंजन, शिक्षा और स्वास्थ्य कहीं मुझे लगता है और ज़्यादा इसमें मजबूती के साथ आ सकता है अगर हम टारगेट ऑडियंस में जो ग्राम संसार का कार्यक्रम है, जिसे ज़रूरी नहीं कि किसान भी सुने, गांव में रहने वाले हर पेशे से जुड़ा व्यक्ति जो गांव में रहता है ग्रामीण स्तर पर वो सुन सकता है। और सीधे सीधे अगर हम कोई बात करते हैं तो श्रोता को लगेगा ये भाषण दे रहे हैं, क्या ये टीकाकरण की बात कर रहे हैं, वो ऊब भी सकता है और उसके पास आज़ादी है वो वहाँ से स्विच कर दे। तो कार्यक्रम में आपका श्रोता बंधा रहे, इसके लिए बीच बीच में हमें वहाँ की स्थानीय भाषा की कुछ रोचक कार्यक्रम भी देने पड़ेंगे, कुछ लोकगीत या संगीत भी देना पड़ेगा। और उसके बीच में जैसे शुगर कोटिंग के साथ होता है, अगर हम छोटी छोटी सी जानकारियाँ इस तरीके की दें, जैसे एक डॉक्टर को बुला लिया और एक किसान ने बैठकर सीधे से संवाद किया, या किसान महिला ने या ग्रामीण महिला ने, तो उसको एक तो आत्मबल मिलता है, पूरी जानकारी भी मिलेगी और दूसरे सुनने वाले हैं उनके सामने एक ऑथेंटिसिटी भी रहती है। I just want to add a couple of points here. What we have been thinking and this is with regard to मिशन इंद्रधनुष, कि मिशन इंद्रधनुष में क्योंकि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो भी वर्कर्स हैं, जो भी इवन फॉर द कम्युनिटी, बिकॉज नाउ दैट वी हैव स्पोकन अबाउट रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज़ टू टॉक अबाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारा तभी आ सकता
सकता है कि व्हेन वी हैव द वॉइसेस फ्रॉम द फील्ड, तो अगर आपके एरिया में जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अगर वहाँ कुछ पॉजिटिव डिविएंट्स हैं, कुछ रोल मॉडल्स हैं, अगर उन रोल मॉडल्स को आप कैप्चर करते हैं, वो अगर ये कि वो हार्डशिप्स फेस करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका जो मैंडेट है इन प्रोग्राम्स का, वो उन मैंडेट यही है आपका कि दैट यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। तो फार्मर्स ये है कि फार्मर्स डेफिनेटली वो भी उसी कम्युनिटी का ही हिस्सा हैं, even if they are coming into one and they falling into one particular category, लेकिन उसके बाद भी दे आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। सो अगर ये है कि उसमें से आपको कोई रोल मॉडल्स दिखते हैं जिसमें कि उन्होंने कुछ इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट दे फेस्ड विद इन देयर फैमिलीज, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैज़ हैपेंड, एंड मैंने खुद ने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मैंने काम किया है। और ये कि व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि जब हमने बात की है वहाँ पर कम्युनिटी से, तो जो आपकी लेडी ऑफ द हाउस है, शी इज़ विलिंग टू टेक द चाइल्ड फॉर इम्यूनाइजेशन, लेकिन घर पे क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल लाइज ईदर विद अ मदर इन लॉ और विद ए हस्बैंड और इवन सम अदर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो अगर उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कराया है, इफ दोज आर सम ऑफ द स्टोरीज विच कैन बी पिक्ड अप एंड विच कुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोग्राम, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट से इनिशिएटिव एंड दैट विल बी अ ग्रेट वर्क एंड सर्विस टू द एंटायर कम्युनिटी इन दैट केस। परवेज सर हैं और फैसिलिटेटर मैं हूँ, मेरा नाम रूमी मलिक है। हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से जो है प्रोग्रामिंग, विमेन एंड यूथ प्रोग्रामिंग को मैसिवली पहुँचाया जाए टारगेट ग्रुप्स के पास। तो हमने ये देखा कि रिलीजियस गैदरिंग्स या फेयर्स जो होती हैं, देवेंद्र जी हरिद्वार से हमें बता रहे थे कि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है। बहुत से लोग नेशनली इंटरनेशनली जो टूरिस्ट आते हैं, बता रहे थे कि हर की पौड़ी में ही रोज़ 1 लाख 2 लाख लोग गंगा आरती के लिए आते हैं, और वहाँ पे गंगा सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर हम मोबिलाइज करें इन ग्रुप्स को, तो ऐसे हमें बहुत सारे इनपुट्स मिले। मोंगा जी ने हमें बताया कि अमृतसर में देखिए जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हम सब जानते हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस एंड इट कैन नॉट बी डिनाइड। तो जहाँ अकाल तख्त है वहाँ पे जो जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट हम उसको कहेंगे, तो अगर जत्थेदार अकाल तख्त के वो कुछ कहते हैं विमेन या चाइल्ड प्रोग्रामिंग के लिए, तो बहुत वेटेज रखता है। उसी तरह गजाली साहब ने हमें बताया कि निज़ामुद्दीन औलिया साहब का जो उर्स होता है वहाँ 5-6 लाख लोग आते हैं, और अजमेर में जो अजमेर शरीफ में जो उर्स लगता है वहाँ पे 10-12 लाख लोग आते हैं नेशनली इंटरनेशनली। तो अगर वहाँ पे ऐसे मीडिया सेंटर्स या किसी तरह से हम डिसेमिनेट कर पाए न्यूज़। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं न्यूज़ का कि ये टीकाकरण की बात आप अगर हम समाचार में कहेंगे और साथ साथ में हमको दूसरे को प्रेरित भी करना है, तो हम कैसे कहेंगे? हम एक न्यूज़ फॉर्मेट में इसको बना करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत न्यूज़ की होगी, वैसे न्यूज़ उसमें है भी, अभी आपको सुनवा भी सकते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, जिससे अभी भी छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंदर कराकर मृत्यु दर को कम किया जा सके। हरदोई से एक रिपोर्ट, आगे वॉइस डिस्पैच है ये हमारा। इसे जो बच्चे एक या एक से अधिक खुराक अथवा टीके लेने के बाद छोड़ देते हैं या कोई भी नहीं लेते, उनमें तुलनात्मक रूप से मरने का जोखिम 3 से 6 गुना अधिक होता है। इसीलिए बच्चों की मृत्यु और विकलांगता के खिलाफ भारत सरकार यूनिसेफ संस्था के साथ मिलकर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चला रही है। इस दौरान बच्चों में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी बीमारियों से लड़ने के लिए मुफ्त टीके हरदोई के 632 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाने का काम चल रहा है। इसी में एक महिला बता रही हैं जिन्होंने कछौना के आंगनबाड़ी केंद्र पर विशेष कार्य किया है टीकाकरण के काम में। उसके बाद में उसकी वॉइस आ जाती है और उसके बाद में लास्ट समअप होता है। ओस की बूंदों के समान बच्चों की मोती सी हंसी बरकरार रखकर उन्हें सुरक्षित जीवन देने के लिए टीकाकरण के प्रति सभी को जागरूक रहना पड़ेगा, नहीं तो ये जमीन के तारे हमसे बिछुड़ जाएंगे। अभय शंकर गौड़, आकाशवाणी समाचार, हरदोई। That you have the frontline workers who are the females. आशा हो गई, चाहे ANM हो गई, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो गई, चाहे LHV हो गई, ये सभी महिलाएं हैं, सभी महिलाएं हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज राइट नाउ व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी कीन ऑन इज़ टू रिकग्नाइज द सर्विसेज एंड टू एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये पहली बार हुआ है
in the entire immunization program, in 31 years of the history of immunization program, कि जो health workers हैं उनके contribution को acknowledgement मिल रहा है. अभी तक ये हो रहा था कि हमेशा हम लोग एक top down approach जो है follow करते थे. It's a bottom up approach which government of India is also changing, and we are coming up with the entire campaign of thank you health workers, thank you Asha campaign. तो thank you Asha campaign में what Sonia also showcased, एक star ऐसा भी. So that is also a part of your thank you Asha वर्कर्स कैंपेन एंड द हेल्थ वर्कर्स कैंपेन. तो ये एक आपके लिए जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वेर इन वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हुए, चाहे वो डिफ़िकल्ट टेरेन्स हों, चाहे वो ये कि धूप में चलकर एंड ये कि जितने भी चैलेंजेस हैं, इवन रेजिस्टेंस फ्रॉम द कम्युनिटी, उन सबको फेस करते हुए पे भी वो जाकर आपके बच्चों को वैक्सीनेट कर रही हैं. दे कुड बी वॉइसेस फ्रॉम द फील्ड, दे कुड बी द कॉन्ट्रीब्यूशन. सो इट कुड हैव अ डुअल पर्पज़, जहाँ पर आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भी दिखा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम जहाँ पर कम्युनिटी में वो किस तरह से सर्विसेज दे रही हैं, दे कुड ऑल्सो बी वॉइसेस फ्रॉम द फील्ड. सो दैट कुड ऑल्सो बी एन एरिया विच कुड बी एक्सप्लोर्ड. उस अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर हम RI को कवर करें तो 22 दिन तक चलता रहेगा, महीने में 30 दिन और 22 दिन लगातार जो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली इट इज रिंगिंग इन द ईयर्स. मैंने एक स्टोरी की, एक बॉर्डर पे फेंसिंग के करीब एक गांव है चक कल्ला बख्श जी. तो उस गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई स्कूल नहीं, तो बच्चे पैदल चलकर 5 किलोमीटर स्कूल जाते हैं. तो जब मैंने स्टोरी की तो डिप्टी कमिश्नर की बाइट करने गया तो वो 3 दिन बाद वहाँ गया तो उसने तो बस शुरू करवा दी, पर अब 3 साल बाद फिर वो बंद हो गई. बोलो वो गाँव वहीं का वही है. ऐसा है कि जो भी चैलेंजेस हैं इनके सबके एक से ही हैं, और उसमें चैलेंज नंबर 1 तो यही है कि पैसा ज़ाहिर सी बातें कम मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ इनके लिए यह है सम्मान है इनका. शहर में लोग इनको इज्जत की नज़र से देखते हैं, इसलिए कि एक अच्छा काम करते हैं, आकाशवाणी के लिए रिपोर्टें फाइल करते हैं, इनकी आवाज़ घर घर में सुनी जाती है. तो ये है कि इनका जो टेक्नोलॉजिकल थोड़ा बहुत एडवांसमेंट है और रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, अगर गवर्नमेंट और आप या हम जैसे लोग मिल के अगर सोचेंगे हम इसको कर सकते हैं. उसकी वजह है कि ज़माना बदल गया, इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए. जैसे मैंने इससे बड़े बड़े सारे प्रोग्राम मैं अपने बना लेता हूँ और रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फाइल भी कर देता हूँ. ज़रूरत इस बात की कि इन सब की कहीं ना कहीं साल में 1-2 बार हम सब लोग किसी तरह से इनके लिए ट्रेनिंग करें, इनको एम्पावर करें नई टेक्नोलॉजी के साथ और नई टेक्निक्स के साथ, कि ये सारे काम अब बहुत आसान है. महिलाओं की आवाज़ को आप वहाँ से ला सकते हैं बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के, और इसी तरह से युवाओं की आवाज़ को भी. थैंक यू. So I would just like to add that Government of India is right now very keen on interministerial convergences. And they are thinking about it. I've had say 2-3 meetings with the additional secretary, and we have discussed this issue of how to integrate the ministries, whether it is the youth and affairs, or whether it is women and child development, or it is water and sanitation, or even information and broadcasting ministry. तो उसकी convergence की बात हो रही थी, and this is something that we have been entrusted the responsibility to come up with a plan as to how to integrate, and it should not just end with a high level meeting and that's it. We should have an entire plan in place as to how to take that relationship and that integration and that convergence forward. So we're working on that plan, and I think very shortly we will come up with that kind of a convergent plan wherein I think we all can work together in that case. कि हम अपनी न्यूज़ में इस तरह की, जैसे अपने अपने शहर के प्रोमिनेंट लोग हैं, संत हैं, जैसे हरिद्वार में रामदेव है, स्वामी रामदेव, अगर अपनी वो बाइट में बोलते हैं ये बात कि महिलाओं को, बच्चों को अपने जो है ये सब टीकाकरण कराना चाहिए, तो उनके बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, वो उस बात को सुनेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा. और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आ रही है कुंभ मेले में, अगला 2016 में यहाँ पे कुंभ मेला आ रहा है. तो वहाँ पर क्या है कि वो हर जगह लाउड स्पीकर लगाते हैं और उसमें वो अपनी बात कहते हैं वहाँ पे. तो उसमें कि अगर मान लिया बीच बीच में अगर कहीं मीडिया सेंटर भी बनता है, वहाँ रेडियो भी अगर चल जाए, और जो भी टाइम होता है वो उनकी जो लाउड स्पीकर होते हैं वहाँ पे रेडियो चल जाए और ये अपना मैसेज हम दे दें, तो वो करोड़ों लोग तक पहुँच सकता है. वो व्हाट इफ कि एक रिपोर्ट करने वाला ना हो, बहुत सारे रिपोर्ट करने वाले हों, ताकि हम एक तक पहुंच पाएं. वो मैसेज अगर हम सही तरह से वहाँ तक पहुंचा पाएं तो लोगों को काफ़ी हद तक कन्विंस कर पाएंगे. मैसेज बहुत सिंपल हो, एक पीस ऑफ आर्ट में एक ही मैसेज हो, और वो जो कि उनको सिंपल डुएबल एक्शन की ओर डायरेक्ट करे. इन गाँव में ज़रूरत हमें लगी कि डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू एक सिंगल कैरेक्टर क्रिएट किया जाए, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, जिसको देखते ही लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ फंकी वे में कुछ बोलने वाला है, जिसमें कुछ ऐसा है जो हमारे फ़ायदे का है, फ़ायदे का मंद हो.
जो हम कह रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन को उनके फ़ायदे से जोड़ के दिखाया जाए कि क्या फ़ायदा है। मॉनिटरी फ़ायदा भी है, अगर मेरा बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा तो मुझे अपनी रोज़ी रोटी छोड़ के उसे बार बार हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा, बार बार वो जो मेरी रोज़ी रोटी का नुकसान होता है या जो मैं बार बार परेशान होती हूँ वो नहीं होना पड़ेगा। तो वो फ़ायदा उस तक पहुँचे, उस तरह से मैसेज को पॉइंट करना है। हम नहीं चाहते कि वो ये जाने कि उसको कितनी तरह के टीके लगने हैं, हम ये चाहते हैं कि उसे ये पता लगे कुल कितने लगने हैं और कब कब लगने हैं। तो एक हमारा उद्देश्य ये था। तीसरा ये था कि इवनिंग में क्या होता है, जनरली बिजली आती जाती बनी रहती है, रेडियो पे अधिकार या तो आजकल यंगस्टर्स का होता है या घर के पुरुष न्यूज़ सुन रहे होते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि बैटरी है कि नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको शाम का महीने में 4 दिन का कम से कम एंटरटेनमेंट पैकेज दिया जाए। वो इस तरह से दिया जाए कि इवनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन प्ले वहाँ गांव में ऑर्गेनाइज किए जाएं, जिसमें सूत्रधार बीच बीच में बातचीत में ये कहे कि जिस तरह से आपने खिड़की मेहंदी वाली में भी सुना होगा कि दीदी कपड़े में जब सिंगल सिलाई लगाती हो तो वो कच्चा रहता है ना, ऐसे खींचो तो टूट जाता है, डबल सिलाई लगाते ही मजबूत हो जाता है ना। ऐसे ही अगर टीका भी पूरा लगाओगी तो पक्की तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा होगी। मतलब उनको उनकी तरह से जिन एग्जाम्पल्स से वो समझें वो समझाता भी जाए, और बीच में एक कॉन्टेस्ट टाइप का भी हो जिसमें बहुत छोटी सी चीज़ें जो अवार्ड ज़्यादा ना हो, रिवॉर्ड हो और रिकॉग्निशन हो कि हाँ देखो मैंने जवाब दिया इतने पूरे गांव के लोगों के बीच में। तो फिक्स टाइम, फिक्स ड्यूरेशन एंड फिक्स्ड इवेंट की लॉन्ग ड्यूरेशन प्ले आपको देखना है तो 7 बजे आप यहाँ पर इकट्ठे हो जाइए। And congratulations for sharing these ideas with us. They are very much doable, relatable, and one thing which I always felt and which I always realize is that if the tools that you're using are relatable, if they are easy to execute, I think that's what makes the impact at the community level. ये नहीं है कि यहाँ से हम चाहे जितने हाई फंडेज उनको समझा देंगे, what translates at the grassroots level या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चीज़ होती है ना, वो आपकी सिंपल जो पेडागॉजिक टूल्स होते हैं वही टूल्स वहाँ पर ट्रांसलेट होते हैं। अगर मिशन इंद्रधनुष को ही हम लें तो मिशन इंद्रधनुष में वी हैव टेकन अ 360 degree approach. We are in fact deviating from the stereotypical thinking of just focusing on mass media or just focusing on mid media. We are reaching out to the power of social media. We are tapping onto the potential of the social media, चाहे वो WhatsApp के थ्रू हो, चाहे वो Google Hangout के थ्रू हो, even like we have created a Twitter handle also which is called Vaccinate for Life, and I would request all of you to please tweet on that and take the pledge of fully immunize every child. So we are trying to make it as contextual as possible.